नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान सभा के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आने वाले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और सभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं और संविधान सभा के रिलेटिव सारे के सारे क्वेश्चन पर बात करेंगे। और इसमें प्रथम क्वेश्चन पर अपन चर्चा करेंगे, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना क्रिप्स मिशन और सेकेंड ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, थर्ड ऑप्शन है माउंटबेटन योजना और फोर्थ ऑप्शन है वेबल योजना। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन, अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, यानी कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ। तो इसमें राइट ऑप्शन आपको बताना है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अपना राइट ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर अम्बेडकर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, मुंबई, इलाहाबाद, नई दिल्ली या कोलकाता। तो नई दिल्ली, राइट ऑप्शन है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल प्रारंभिक सदस्य कितने थे, यानी कि संविधान सभा में कुल प्रारंभिक में यानी कि सदस्य कितने थे। 299, 296, 389, 308। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 389। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के कितने सदस्य रह गए थे, यानी कि स्वतंत्र भारत होने के बाद में, यानी कि ये संविधान सभा के कितने सदस्य रहते। 389, 296, 299, 250। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 299। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल प्रांत यानी कितने थे, यानी कि संविधान सभा में कुल कितने प्रांत है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे, संविधान सभा में कितनी रियासतें प्रतिनिधित्व थी, यानी कि कितनी रियासत थी उस समय। 93, 99, 100 और 103। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 93, 93। क्वेश्चन नंबर है 10, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख कौन थे, यानी कि संविधान सभा के अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख कौन थे, यानी कि जगजीवन राम या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या मोहम्मद सादुल्लाह के एम मुंशी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी। तो इसमें राइट ऑप्शन बताता है कि विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हंसा मेहता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करेंगे, संविधान को तैयार करने में कुल कितने दिन लगे थे, यानी कितना समय लगा था। संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था, यानी कि हमारा संविधान बना था उसमें कितना समय लगा संविधान को तैयार करने में। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन कुल समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी। तो संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी, 165 बैठकें हुई थी संविधान सभा में कुल, यानी कि 165 बैठकें हुई थी संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव है जो किसके द्वारा यानी कि प्रस्तुत किया गया था, डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल या नेहरू जी या राजेंद्र प्रसाद, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की किस भाग के रूप में स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को यानी कि प्रस्तावना के रूप में, यानी कि भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे भाई, एच एन कुंजरू, एच एन कुंजरू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा में SC ST प्रतिनिधित्व किसके द्वारा हुआ। संविधान सभा में SC ST के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जीवन राम के द्वारा ये संविधान सभा के SC ST प्रतिनिधित्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा ने भारत को किस रूप में घोषित किया गया। संविधान सभा ने भारत को किस रूप में घोषित किया गया, राष्ट्र, संघीय राज्य, सह-प्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सह-प्रभु लोकतंत्र गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान को कब अपनाया गया, हमारे संविधान को कब अपनाया गया, यानी कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन होगा 26 नवंबर 1949। राइट ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है।
संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, यानी कि किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संविधान निर्माण की लागत कितनी थी, यानी कि संविधान निर्माण में कुल कितनी लागत हुई? 64 लाख रुपए संविधान को यानी कि निर्माण करने में लागत हुई। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मूल प्रति किस लिपि में लिखी गई? संविधान की जो मूल प्रति है वो किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी और अंग्रेजी में लिखी गई संविधान की मूल प्रति। और संविधान सभा में कितने सदस्य मुस्लिम लीग से थे, यानी कि संविधान सभा के कितने सदस्य मुस्लिम लीग से थे, यानी कि मुस्लिम थे, यानी 73 सदस्य थे वो मुस्लिम लीग से थे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है 73। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि कौन थे, यानी कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि कौन थे? तो फ्रैंक एंथनी थे जो संविधान सभा के अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व करते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? 12 महिलाओं की क्या सदस्य संख्या थी? इसमें राइट ऑप्शन है 12। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ? संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? तो इसमें राइट ऑप्शन 27 नंबर क्वेश्चन 24 जनवरी 1950। राइट ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। 28 क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में चलती है? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चलती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चलती है। संविधान सभा में प्रस्तावना का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के संविधान को तैयार करने में संविधान सभा ने कुल कितने अनुच्छेद बनाए? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 395 अनुच्छेद बनाए थे उस समय, और आज 450 के करीब है, लगभग 450 से प्लस ही है वर्तमान में। संविधान सभा का विचार कौन से देश से लिया गया? संविधान सभा का जो विचार है कौन से देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया है। संविधान सभा का विचार है जो जो अमेरिका देश है ग्रहण किया गया है हमारे संविधान में। संविधान सभा को किसने मिनी इंडिया कहा है? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 33 के नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसकी सहायता से तैयार किया गया? भारत का जो संविधान है किसकी सहायता से तैयार किया गया? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अनेक देशों के संविधान जो ग्रहण करके बनाया गया तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें संविधान सभा में किसका यानी कि संविधान सभा में किसका प्रतिनिधित्व नहीं था? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सीधे जनता द्वारा चुने गए सदस्य का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा ने किस अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया था? तो राइट ऑप्शन है अछूत, राइट ऑप्शन है अछूत। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की विधायी शक्ति किस प्रकार थी? संविधान सभा की विधायी शक्ति किस प्रकार थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा का पहला कार्य क्या था? यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित करना संविधान सभा का पहला कार्य था। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करना ही संविधान सभा का पहला कार्य था। प्रारूप समिति ने संविधान का पहला ड्राफ्ट कब प्रस्तुत किया? तो राइट ऑप्शन है 1948। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल समितियों की संख्या कितनी थी? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जो मौलिक अधिकार समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बने थे। और क्वेश्चन नंबर 42, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी के क्या है संघीय समिति के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? संविधान सभा ने जो राष्ट्र ध्वज है उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने ये राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? जो राष्ट्र गान है उसको कब अपनाया गया? राइट ऑप्शन है 1950, 24 जनवरी 1950 राइट ऑप्शन है। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 में, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो राइट ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र स्थापित करने वाला देश कौन सा है? यानी कि गणतंत्र स्थापित करने वाला देश कौन सा है? तो भारत। संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर अम्बेडकर को क्या है संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान निर्माण की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को क्या संविधान निर्माण की आत्मा कहा जाता है? किस देश ने सबसे लंबा लिखित संविधान बनाया है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत ने सबसे यानी लंबा लिखित संविधान बनाया। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन है भारत। क्वेश्चन नंबर 51, भारत यानी कि भारत में संविधान सभा का अधिकार क्षेत्र कहाँ से मिलता है? तो कैबिनेट मिशन से मिलता है। संविधान सभा का अधिकार क्षेत्र का यानी कि कैबिनेट मिशन से मिलता है। उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को पारित हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव है 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 है कि संविधान को किसने लिखा? तो संविधान को क्या
बिहारी नारायण रायजादा ने क्या इस संविधान को लिखा? संविधान क्वेश्चन नंबर 54 संविधान की अंग्रेजी प्रति किसने लिखी थी? खुशालाल ने क्या संविधान की अंग्रेजी प्रति यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो राइट ऑप्शन है 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन है 1946। क्वेश्चन नंबर 57 क्रिप्स मिशन यानी कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो राइट ऑप्शन है 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के भविष्य के सिद्धांत, भारत के भविष्य के सिद्धांत इसका उद्देश्य था उद्देश्य प्रस्ताव का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है संविधान सभा में ऐसी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 28 सदस्य थे। ऐसी कैटेगरी से थे 28 सदस्य। संविधान सभा की बैठक कहाँ चली? यानी कि संसद भवन में संविधान सभा की बैठक चली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है संविधान सभा का सचिव कौन था? तो HVR आयकर था संविधान का सचिव था। और संविधान सभा में सबसे कम प्रतिनिधित्व किसका था? संविधान सभा में सबसे कम संख्या किसकी थी? तो महिलाओं की सबसे कम सदस्य संख्या थी। भारतीय ध्वज के रंगों का डिजाइन किसने किया? तो पिंकली वेकैन ने भारत का जो भारत का ध्वज है उसकी क्या डिजाइन, रंगों की डिजाइन उसको उसने क्या बनाई थी? पिंकली वेकैन ने। और संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 10। सॉरी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8। संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। राइट ऑप्शन होगा इसका 8। राइट ऑप्शन है 8। संविधान लागू करने के दिन यानी कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था उसको लागू करने का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस था उसमें। इसलिए क्या है कि 1950 को क्या है कि 1 साल के बाद में संविधान को लागू हुआ था, इसलिए लागू हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 66 है संविधान सभा में किसने कहा हमने विश्व के सभी अच्छे भागों को अपनाया? अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान सभा में किसने कहा था कि हमने विश्व के सभी अच्छे भागों को अपनाया? तो ये कहा था अम्बेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 संविधान सभा का सबसे यानी कि युवा सदस्य कौन था उस समय? तो शंकर राव ये युवा सदस्य थे उस समय संविधान सभा के। किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। किससे? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें मुंशी जी थे। अगला क्वेश्चन है संघ सूची किसकी देन है? तो कनाडा की संघ सूची क्या है? कनाडा की देन है। कनाडा से ग्रहण की गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 42 संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को क्या है जोड़ा गया था। संविधान संविधान सभा में कितनी भाषाएं प्रतिनिधित्व करती है? संविधान सभा में कितनी भाषाएं हैं? तो 11 संविधान सभा में भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 11। संविधान सभा में मंत्रिपरिषद कौन बनाता है? यानी संविधान सभा में मंत्रिपरिषद कौन बनाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 74 भारत के संविधान की नींव किसने रखी? यानी कि भारतीय संविधान की नींव किसने रखी? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा नेहरू जी ने। संविधान क्वेश्चन नंबर 75 संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या अंतिम हस्ताक्षर किया था संविधान पे। अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास में है। और गणतंत्र का क्या अर्थ है? जनता द्वारा शासन। गणतंत्र का यही अर्थ है कि जनता द्वारा शासन। जिस देश में यानी कि जनता का शासन होता है वही गणतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है संविधान सभा में किसने कहा संविधान केवल एक वकील का दस्तावेज नहीं है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 79 संविधान सभा ने राज्य का नाम क्या रखा? संविधान सभा ने राज्य का नाम क्या रखा? तो भारत रखा था। संविधान सभा ने राज्य का नाम क्या रखा? भारत। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में कितनी अधिनियम समितियां थी? तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? राइट है। तो 22 समितियां थी संविधान सभा में। प्रस्तावना में कितने शब्द थे? यानी कि प्रस्तावना में कितने शब्द थे? तो 66 शब्द थे प्रस्तावना में। और क्वेश्चन नंबर 82 संविधान में कौन सा सदस्य सबसे अधिक बोलता था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कामत। अगला क्वेश्चन है कि किसने संविधान सभा को शक्ति का मंदिर कहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा। राइट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के विरोधी कौन थे? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जिन्ना। जिन्ना क्या है? संविधान सभा के विरोधी सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 किसने कहा भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि उपमहाद्वीप है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जिन्ना। जिन्ना क्या कहा? भारत एक देश नहीं एक उपमहाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव
संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ था? तो परोक्ष चुनाव हुआ था संविधान सभा का। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संविधान बनाना ही मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। संविधान सभा राज्य सरकारों के अधीन थी, यानी कि संविधान सभा राज्य सरकारों के अधीन थी, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा कि हाँ या नहीं, तो नहीं। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, हाँ या ना, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हाँ, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी, यानी कि संविधान की मूल प्रति वो कहाँ रखी? संसद पुस्तकालय में, हीलियम टैंक में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की स्थापना किस कानून से हुई? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1935। क्वेश्चन नंबर 92। संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? तो चिन्ह है क्या है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, और किसने संविधान के उद्धार का उल्लेख किया, यानी कि किसने संविधान में उद्धार का उल्लेख किया? तो अम्बेडकर जी ने किया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का अंतिम कार्य क्या था? तो राइट ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाना। अंतिम कार्य यह था कि राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाना ही अंतिम कार्य था संविधान सभा का। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रांतों के आधार पर। और संविधान सभा के मुख्य ड्राफ्ट तैयारकर्ता कौन थे? BN राव। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा BN राव। और क्वेश्चन नंबर 97। संविधान सभा में कुल कितने भाषण हुए? राइट ऑप्शन हो जाएगा 7500 भाषण हुए थे संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला प्रस्ताव किसने रखा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नेहरू जी ने रखा था। क्वेश्चन नंबर अगला संविधान सभा की कार्रवाई यानी किसने किसने रिकॉर्ड की? तो एयर ने रिकॉर्ड की थी। क्वेश्चन नंबर 100। संविधान सभा का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 100। संविधान सभा का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो भारत का संविधान ही सबसे बड़ा योगदान था संविधान सभा का। और गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।